बिल्कुल सब। तो आप ये कह रहे हैं इन सब ने मिलकर ये मुतालबा किया कि भाई हमें पूरा फलस्तीन दो, ये 22% पे हम हमारा मुल्क हमें वापस दो, और ये 22% करके तुम हमारे से जो जान छुड़ा रहे हो 78% पे कब्जा करके, हम इसको कबूल नहीं करते। ये कहानी चली आप फरमा रहे 1991 तक। फिर क्या हुआ 1991 में? यासिर अराफात ने यानी PLO ने, यानी फलस्तीनी लिबरेशन अथॉरिटी ने इसराइल का हक के रियासत कबूल कर ली। तो ये क्या अलामत थी कि भाई हम इतने लड़ के हम नहीं वो कर पा रहे, तो बस जितना मिल रहा है उतने पे गुजारा कर लो। ठीक, ये क्यों नहीं हुआ? ये क्यों कामयाब नहीं हुआ? तो इसकी ये देखो ना, यासिर अराफात बहुत बड़ा वो था उनके लिए, फलस्तीनियों के लिए, कोई शक नहीं। ठीक है, तो उनका ये दानिशमंदाना फैसला था या नहीं था आपके? अगर आप जो आजकल हो रहा है इससे पहले बैठे, अगर आप 7 अक्टूबर से पहले बैठे होते, 7 अक्टूबर के बाद तो कहानी बदल गई ना। हमारे सवाल का जवाब ये दीजिए ना कि यासिर अराफात का ये अमल दानिशमंदाना था या नहीं था? यासिर अराफात अगर ना होते तो शायद फलस्तीन का कज़िया बहुत साल पहले मर चुका होता। ठीक है, तो उस बंदे ने कितना 48 से 91 तक कितने साल बने, मेरी रियाजी भी नहीं है ना, उन सालों में जो चीजें लोग नहीं मान रहे थे, 91 में आके खून बहा के, मारे खा के, नस्ल कुशियां करवा के वही मानना था। क्या मान लिया? कि भाई इसराइल को एक स्टेट मान लिया। ये फैसला अमेरिका ने करवाया था। ये देखें, नहीं, मुझे सवाल का जवाब तो देने देना। कैसा ऐसे आप सवाल का जवाब खामोशी से सुने। आपका जो इतराज है उसमें आ रहा है ना, मुझे आपके इतराज का अंदाजा है। ठीक है, मुझे बात करने दें। जी सॉरी। राइट टू रिटर्न विल बी डिस्कस्ड लेटर। क्या? राइट टू रिटर्न विल बी डिस्कस्ड लेटर। 40 लाख फलस्तीनियों की जो वापसी का हक है अपने वतन में, इसको बाद में तय किया जाएगा। ठीक है। आज तो गजा पे इसराइल काबिज है। 2005 में इसराइल ने गजा से अपनी बस्तियां खाली की थी, वरना गैर कानूनी बस्तियां जैसे मगरबी किनारे में हैं इलीगल सेटलमेंट्स, इसी तरह की गैर कानूनी बस्तियां कहां कायम थी? गजा में भी कायम थी। इसराइली गैर कानूनी बस्तियों का कज़िया बाद में तय किया जाएगा। बैतुल मुकद्दस का फैसला बाद में तय किया जाएगा। ठीक हो गया। अभी क्या फैसला किया है कि मगरबी किनारे में और गजा में इसराइल महदूद इख्तियार देगा किसको? फलस्तीनी अथॉरिटी को। ये यासिर अराफात साहब के जो मामला ये बता रहा है। मैं आपको ठीक ओस्लो मुआहिदे की शायद सुना रहा हूं। ठीक। और PLO को यानी फलस्तीनी लिबरेशन अथॉरिटी को यानी अल-फतह को तमाम फलस्तीनियों का नुमाइंदा सियासी जमात तस्लीम किया गया। ठीक हो गया। किसने किया? अमेरिका बहादुर ने और यासिर अराफात साहब। अमेरिका ने और इजहाक राबिन जो इसराइली हैं उन्होंने, और यासिर अराफात ने, दोनों के दरमियान मुआहिदा हुआ, मुसाफा हुआ। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद ने इस फैसले को रिजेक्ट किया। ठीक है। और उनकी नुमाइंदगी के लिए गजा ने तो इसको सोलमली रिजेक्ट किया। ठीक हो गया। हमास ने कहा कि यासिर अराफात ने फलस्तीनियों की पुष्ट में छुरा घोंपा है। सॉरी सर, मैं यहाँ एक चीज समझना चाह रहा हूँ आपकी बात काट के। ये जो आपने इन्होंने मुखालफत की, तो मुखालफत करने से मुराद के आवाम सब सड़कों पे आके कोई तहरीक चलाई या कोई तंजीम उनकी नुमाइंदा थी? पहला इंतिफादा, कोई वोट हुआ, इलेक्शन हुआ, क्या था वो पैरामीटर कि भाई फलस्तीनियों ने मुखालफत की? फलस्तीनियों ने मुखालफत की, पहला इंतिफादा शुरू हुआ। अच्छा, 2 इंतिफादा हैं। एक इंतिफादा क्या? इंतिफादा अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है इंडिजिनस अपराइजिंग, मकामी मज़ाहमत। ठीक ठीक ठीक। तो पहली मुज़ाहमत ओस्लो मुआहिदे के खिलाफ फलस्तीन में हुई। क्या है वो? किस नाम से? इंतिफादा के नाम से। अच्छा, इसी नाम। पहला इंतिफादा और दूसरा इंतिफादा। और उसमें यानी कोई लीडर था उनका? उनके लीडर थे शेख अहमद यासीन। ठीक है। तो और हमास कायम हुई, और हमास उस वक्त कायम हुई उस रद्द अमल में जो यासिर अराफात ने फैसला कबूल किया। अब 2 तंजीमें हो गई, एक यासिर अराफात साहब की और एक शेख यासीन की। आपको शायद मेरे सवाल मुझे खुशी ये हो रही है कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मतलब कोशिश कर वी आर वॉकिंग अलोंग, हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और मुझे ये समझ आ रही है कि आपको ये समझ आ रही है, इसलिए मुझे भी अच्छा लगा। इसीलिए क्योंकि मुबहम नक्शा ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है ना। हम बात कर रहे थे ओस्लो मुआहिदे की। ओस्लो मुआहिदे के हैं 3 फरीक, एक है अमेरिका, एक है इसराइल और एक है फलस्तीन। ठीक है। इसराइल की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इजहाक राबिन, फलस्तीन की क्या हमारी आवाज ठीक नहीं है?
ठीक, बंद कर दे पंखा, बिल्कुल बंद कर दे बस। ठीक है। मैं कह रहा हूं ओस्लो मुआहदे के 3 फरीक हैं, एक अमेरिका, एक इसराइल और एक यासिर अराफात। इसराइल की तरफ से इसहाक राबिन है जिन्होंने ये माना कि मगरबी किनारा और गजा मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत होंगे। मगरबी किनारे में जो इसराइल की गैर कानूनी बस्तियां हैं यहूदियों की, उनके बारे में अभी बात की जाएगी। गजा में जो गैर कानूनी बस्तियां हैं उनके बारे में भी बात की जाएगी। ठीक है। बैतुल मुकद्दस का बारे में भी बात की जाएगी। ठीक। जो दुनिया भर में फैले हुए फ़लस्तीनी है, राइट टू रिटर्न उनके लिए जो डिमांड किया जाता है उस पर भी बात की जाएगी। और ये कि हम यासिर अराफात को फ़लस्तीनियों का रहनुमा और पीएलओ को फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा जमात मान लेते हैं, और गजा और वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे में पार्शियल ऑटोनॉमी यानी जुज़वी इख्तियार फ़लस्तीनियों के पास होगा। तो गजा में इसराइली बस्तियां थी, इसराइल का कब्जा था। मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियां थी, इसराइल का कब्जा था। इसराइल ने रामल्ला शहर को फ़लस्तीनी अथॉरिटी का दारुल हुकूमत डिक्लेयर किया। सही। और जो म्यूनिसिपैलिटी के इख्तियारात होते हैं कि आपकी गली मोहल्ले के ठीक करवाना है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें संभालने में क्या है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी उनकी मददगार होगी। किसकी? इसराइल की। और बदले में इसराइल के साथ ये किया जाएगा कि कोई हमला फ़लस्तीनी अथॉरिटी इंश्योर करेगी कि इसराइल के खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। ये फैसला हो गया। इस फैसले को हमास ने रिजेक्ट किया। अच्छा, हमास उस वक्त तंजीम बनी हुई थी, पहले बनी हुई थी। 1988-89 में तंजीम शेख अहमद यासीन ने बनाई थी। इस तंजीम के क़याम को इसराइल ने खामोशी से सपोर्ट किया। अच्छा, उससे पहले जो तंजीम थी वो यासिर अराफात वाली। हाँ, ठीक है। बहुत सारी तंजीमें हैं, मतलब फ़लस्तीनियन लिबरेशन फ्रंट है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फॉर फ़लस्तीनियन लिबरेशन है, पीएलओ है, फ़लस्तीनियन। इन सब का बुनियादी हदफ मकसद ये है कि 1991 से पहले वो सेकुलर हों, वो लेफ्टिस्ट हों, वो इस्लामिस्ट हो, कोई हो, जो भी फ़लस्तीन के लिए लड़ रहा था, वो एलिमिनेशन ऑफ इजरायली रियासत, इसराइली रियासत के खात्मे की बात करता था। ठीक है। और मगरबी किनारे के दरिया उर्दन से लेकर बुहेरे कुलज़म तक के दरमियानी इलाके में किस रियासत की बात करते थे? तारीखी फ़लस्तीनी रियासत की बात करते थे। वो चाहे मसीही हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो जार जब्बाश हों, चाहे वो लैला खालिद हों, चाहे वो यासिर अराफात हों, चाहे वो गस्सान कानाफानी हों, कोई भी आदमी। अच्छा, मैं यहाँ पर ज़मीनी सवाल एक पूछना चाह रहा हूँ। हमास ने आकर 88 में ये क्या कि ना सिर्फ ये कि हम एक फ़लस्तीनी रियासत कायम करेंगे, इसराइल को नहीं मानेंगे, बल्कि वो रियासत शरीयत के ऐन मुताबिक शरई रियासत होगी। हमास एक इस्लामी जमात इस्लामी की तर्ज कर पॉलिटिकल इस्लाम की कायल एक सियासी तहरीक है, जी जी, एक आज़ादी की तहरीक है और एक मजहबी तहरीक है। ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट हैं, कौम परस्ती, फ़लस्तीनियत। हमास का कोई दुनिया में आज 88 से लेकर 2024 तक हमास ने एक गोली भी मसले फ़लस्तीन के अलावा कहीं नहीं चलाई। ठीक है, हाँ सही है। मतलब वो कंसंट्रेटेड है, वो मरकूज है किस चीज पर? उसी एक चीज पर। हमास किसी ग्लोबल एजेंडे पर काम नहीं कर रही, पीएलओ किसी ग्लोबल एजेंडे पर नहीं काम कर रही। वो जब रियासत कायम होगी तो फिर एक्सटेंड करेंगे ना, वो तो बात की बात है ना, पहले उसको तो जमीन मिले। इस्लामिस्ट तंजीमों का यही नुक्ते नजर, तमाम इस्लामिस्ट तंजीमें उसी तरह के नुक्ते नजर की कायल हैं मजहब को और मजहबी रियासत को लेकर, जिस तरह के नुक्ता नजर पर इस वक्त इसराइली रियासत कायम है। बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों वो नजरिया। और हम बैसियत सेकुलर या बैसियत प्रोग्रेसिव या बैसियत वेस्टर्न एजुकेशन याफ्ता लोग इस चीज का इनकार करते हैं कि कोई इल्हाम या कोई मजहबी किताब या कोई मजहबी तहरीक को ये हक हासिल है कि वो ये फैसला करे कि फला आदमी को जिंदा रहने दिया जाए, फला आदमी को मार दिया जाए। क्यों? ये पैदाइशी तौर पर मुसलमान है, ये जिंदा रहेगा, ये पैदाइशी तौर पर खुदा ना खास्ता काफिर मार दिया जाएगा। या इसके बरक्स सूरत हाल हो कि ये पैदाइशी तौर पर यहूदी है, तो इसलिए इसको तो सारे इख्तियारात हासिल है, ये पैदाइशी तौर पर मुसलमान पैदा हो गया है, ये आधा इंसान है। तो मजहब की बुनियाद पर किसी भी तरह की तहरीक के नतीजे में इंसानों के साथ तफरीक की जाए तो वो यहूदी करे तो भी गलत है, मुसलमान करे तो भी गलत है। मेरा ये बुनियादी कज़िया ये है कि मुसलमान तंजीमें और मुसलमान पॉलिटिकल थॉट या मुसलमान मज़ाहमतें जो मजहब से
उभर रही हैं, वो रिएक्शनरी है, वो रद्द अमल है, वो बुनियादी फोर्स नहीं है जिन्होंने इनिशिएट किया है। चलो इस पे हम दोबारा बात करें, अभी आप उस पे बात करें। 1991 में ये हो गया तो हमास ने इंतफादा लॉन्च किया, यानी हमास ने नहीं, फलस्तीनियों ने इंतफादा लॉन्च किया, यानी इसराइल पर हमले शुरू हुए और इसराइली सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। उससे पहले ये जिहादी तंजीमें नहीं कर रही थी हमले? नहीं, इससे पहले इंतफादा वही माना कि इसराइल के खिलाफ मुसल्ला जद्दोजहद थी, मुसल्ला फौजियों कब शुरू हुआ ये? 88 के बाद आप फरमा रहे हैं। मैं 1991 में इंतफादा की बात कर रहा हूँ, जो ओस्लो मुआहिदे के खिलाफ हुआ था, और इंतफादा था आम लोगों के खिलाफ लड़ना। सही। कल तेल अबीब में एक फलस्तीनी ने, जो कि इसराइली अरब था, एक 88 साल की औरत को और एक 90 साल के बाबे को चाकू मार के मार दी, और पुलिस ने उसी वक्त उसको गोली मार दी। ये हरकत एक शहरी ने एक शहरी के खिलाफ की है। 1991 में ये इंतिफादा शुरू हुआ था, जब आम फलस्तीनी लड़के सीने पे बम बांधते थे और इसराइल के होटल में, बस में, स्कूल में, अस्पताल में जहां मौका मिलता था फटते थे, और उसके नतीजे में बच्चे भी मरते थे इसराइल के, औरतें भी मरती थी, बूढ़े भी मरते थे, फौजी भी मरते थे, गैर फौजी भी मरते थे। सही। तो 2 इंतिफादा हुए हैं बड़े, एक 1991-92 में, एक 2001-2002 में, एक ओस्लो मुआहिदे के खिलाफ और एक कैंप डेविड मुआहिदे के खिलाफ। सही। फलस्तीनी अवाम, खास तौर पर गजा के लोगों ने हमेशा इसराइल के साथ मुकालमे को रिजेक्ट किया है। सही। इसराइली हुकूमत, अब ये बात खुद नेतन्याहू का एक इंटरव्यू है जिसमें वो ये कह रहा है कि हमास को सपोर्ट करो, ये अल-फतह के मुकाबले में हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा। और कतर के साथ मिलकर हमास के लोगों को जगह देने में, हमास के लोगों के लिए एक हेडक्वार्टर कायम करवाने में, फिर वो जो सारी दुनिया से पैसा आता है गजा में, उसको, उस फंड को इनिशिएट करने में, उसको फैसिलिटेट करने में नेतन्याहू का बड़ा किरदार है। वो ये कहते थे कि हम दुनिया भर में फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक को ये कहकर रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये इस्लामिक दहशतगर्दी है, और वो उसी सूरत मुमकिन है जब हमास इस सारी तहरीक को लीड कर रही होगी, जो कि 9/11 के बाद ग्लोबल टेररिज्म की डेफिनेशन पर पूरी उतरती। सही। इस वजह से हम, तो अब तो ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है, अगर सेंटर फॉर समथिंग, क्या जे मेयर शेमर IR के बाबा आदम है इस वक्त, इंटरनेशनल रिलेशन जो मजबून है उसके सबसे बड़े माहिर जो है, उनका नाम है जे मेयर शेमर, अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उनका अभी हाल ही में पिछले महीने 1.5-2 घंटे का एक लेक्चर है, जो CIS के नाम से एक इदारा है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, उन्होंने वो उनका किया है। वो बता रहे हैं कि नेतन्याहू की हुकूमत ने हमास के आगाज में 90 की दहाई में, फिर ये अभी इस सारे 2001-2000 बाद के बाद हमास को इनडायरेक्ट इसराइली रियासत की यूं सपोर्ट रही कि गजा उनके हवाले रहे, ये बंदोबस्त उन्होंने मुमकिन बनाया, और अल-फतह और PLO वहां से आउट रहे, ये उन्होंने मुमकिन बनाया। अच्छा, वो दोनों सियासी जो तंजीमें सियासी, और ये भी उन्होंने मुमकिन बनाया है कि गजा में फलस्तीनी मुआशरा एक और तरह से पनपे, और मगरबी किनारे में फलस्तीनी मुआशरा एक और तरीके से पनपे। हो ये कि जब कभी इस्तिस्वाब राय या प्लेबिसाइड करने का मौका आए, तो एक तरफ इस्लामिस्ट हों 23 लाख फलस्तीनी, और दूसरी तरफ लिबरल प्रोग्रेसिव सेकुलर फलस्तीनी हों जो मगरबी किनारे में है। मगरबी किनारे में 7 लाख इसराइली रहते हैं, 100 के लगभग गैर कानूनी बस्तियों में। अच्छा। मगरबी किनारे को कब्जा कर लो, अपने साथ जम कर लो, और फलस्तीनियों को निकाल बाहर करो, उर्दन भगा दो, शाम भगा दो। ये इसराइल की मौजूदा हुकूमत का मंसूबा है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 50 देहातों पर कब्जा किया जा चुका है। 5,500 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लोगों को हर रोज लोगों के मकान गिराए जाते हैं, और हर रोज अभी 110 बस्तियों का नया ठेका पिछले हफ्ते साइन हुआ है। तो मगरबी किनारे के ऊपर इस वक्त दुनिया के कैमरे फिक्स नहीं है ना, कैमरे तो गजा पे फिक्स है। तो मगरबी किनारे में पिछले 10 महीने के दौरान जितनी बेदखली और जायदाद से महरूमी फलस्तीनियों ने देखी है, उसी बुनियाद पर ICC ने नेतन्याहू के खिलाफ ये तौसीक की है कि ये जंगी मुजरिम है।
गजा में 85% गजे की आबादी बेघर है, 85% इमारत तबाह हो चुकी हैं। अगले 80 साल तक गजा में गला नहीं उग सकता। जितना बम मार दिया गया है उस सरजमीन पर, जितना बम 9 साल या 7 साल में यूरोप पर बरसाया गया था जंग अजीम के दौरान, उतने से ज्यादा बम गजा पर बरसाए जा चुके। अभी जंग में मैं इस पे अभी आगे इस पे तफसील से आपने बात करनी। तो मेरा ये कहना है कि हमास 1991 से लेकर 2017-18 तक इसराइली रियासत के वजूद को तस्लीम नहीं करती। अब 2017-18 में इस्माइल हानिया और खालिद मिशेल और इन लोगों की मीटिंग हुई और इन्होंने हमास के चार्टर को तब्दील कर दिया और ये कहा कि हम फला बंदोबस्त के साथ इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करते हैं। वही ठीक जो फैसला 1991 में यासिर अरफात ने किया था, जिस पर यासिर अरफात के साथ धोखा हुआ, ये कि इसराइली बस्तियां बढ़ती चली गईं, वापसी का हक देने की कोई गुफ्तगू नहीं हुई और मशरिकी बैतुल मुकद्दस पर तो अब उनका पूरा कब्जा। ओस्लो मुआहदे की खिलाफ वर्जी यासिर अरफात ने नहीं की। ठीक है, वो बहस यहाँ पर है नहीं ना। बहस ये है कि यासिर अरफात ने इतने अरसे के बाद ये एक बंदे ने मान लिया इजरायली रियासत को। हाँ। फिर आप फरमा रहे कि 2017 और उस वक्त हमास ने शदीद मुखालफत की यासिर भाई की। बिल्कुल। फिर 2017 में आप ये फरमा रहे कि फिर हमास ने भी वही मौक़िफ़ लिया जो यासिर अरफात का था कि इनको मान लिया जाए इसराइली रियासत बतौर रियासत कायम रहेगी मौजूदा जनरेशन के लिए। ये उनका मौका नहीं था। वो तो देखो ठीक है, मैं अब बात को खोल सही है। वो कहते हैं कि जी हम कौन होते हैं मुस्तकबिल की आने वाली नस्ल से मुतल्लिक ये फैसला करने वाले। आईनी जायज हक सरजमीन फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का है। हमारी नस्ल इन यहूदियों को जो इसराइल में रह रहे हैं बतौर एक तीसरा हाल ये कहा जाता है कि एक बात लॉजिकल या मंतकी रब्त के साथ रहेगी। एक हल ये है कि 2 रियासतें कायम हो जाएं, इसराइल और फ़लस्तीन पैरेलल साथ साथ, दोनों रियासतें आज़ाद हो, फलाह टिमकान हो। ठीक है। एक बड़ी रियासत कायम कर दी जाए जिसमें जमहूरियत हो, एक फर्द एक वोट। इसको फ़लस्तीन के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और बहुत सारे रहनुमा, मैं बड़ा नाम लूंगा मुस्तफा बरगूती का जो कि अल-फतह के बड़े रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि 2 रियासती हल मुमकिन ही नहीं है। अब क्यों? गजा इंसानों के रहने लायक रहा नहीं है। मगरबी किनारे के अंदर यानी फलस्तीनी सरजमीन के कलब के अंदर, दिल के अंदर 110 इसराइली बस्तियां मौजूद हैं, उसमें 7 लाख लोग रहते हैं। वो ये कहते हैं इसराइल में तो फलस्तीनी रह रहे हैं ना। इसराइल में जो अरब रहते हैं वो इसराइल के शहरी हैं। फलस्तीन में मुस्तकबिल की फलस्तीनी रियासत के अंदर इसराइली सोवरेनिटी है। ठीक। यानी आप ये कैसे मुमकिन है कि एक शहर हो जिसकी मुश्किल 100-200 किलोमीटर उसका रकबा हो और उसमें 110 मकामात पर इसराइली सॉवरेनिटी है? तो वो क्या रियासत है? कोई रियासत नहीं। मुस्तफा बरगूती ये कहते हैं एक रियासत बनाओ, किसके साथ? जमहूरियत के साथ। ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट। 40 लाख लोग जो दुनिया भर में फलस्तीनी रहते हैं वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर हम डिबेट कर लेंगे। अच्छा। उनके पॉलिटिकल राइट्स क्या होंगे, इस पर भी डिबेट कर लेंगे। मेरा ये मानना है 23 लाख फलस्तीनी गजा में, 20 लाख फलस्तीनी इसराइल के अंदर और 30 लाख फलस्तीनी रहते हैं मगरबी किनारे में। 30 और 20 50 और 23 73। 7.3 मिलियन फलस्तीनी आज भी तारीखी फलस्तीन में आबाद है। ठीक है। इसके बावजूद कि वो 40 से 50 लाख बेघर है पूरी दुनिया में, आज भी 73 लाख फलस्तीनी तारीखी फलस्तीन में मौजूद है। ठीक है। एक सेकंड, अगर जमहूरियत होती है और एक फर्द एक वोट आता है तो इस वक्त 7 मिलियन तादाद है कितनी यहूदियों की। तारीखी फलस्तीन में 7 मिलियन यहूदी हैं, 70 लाख। तारीखी फलस्तीन में 7.3 मिलियन अरब हैं जो वहां के मकामी बाशिंदे हैं। जैसे ही जमहूरियत आएगी और तमाम इंसानों के दरमियान सियासी, समाजी, अखलाकी, कानूनी, आईनी हकूक बराबर तौर पर बांट दिए जाएंगे, जमहूरियत के नतीजे में बराबर का शहरी होना, वो यहूदी है या मुसलमान, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस मजहब के, तो वो इसको इजराइल नहीं मानेगा, जाहिर सी बात है। इसराइल इसको नहीं मानता। क्यों? ठीक है, इसी वजह से जो आपने नतीजा निकाला है ना। क्यों नहीं मानता? वो इसलिए नहीं मानता कि वो ये कहते हैं कि इसराइल एक नस्ल परस्ताना यहूदी रियासत है जिसमें रहने का हक किसको है? उन्हीं को है, सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को है।
अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो ये मानते हैं कि सरजमीन इसराइल, तारीखी इसराइल जो कि दरिया और समुंदर के दरमियान है, वहां जितने भी अरब हैं उन्हें मार दो या वहां से भगा दो। ठीक। अच्छा शोजब साहब, मैं अभी तक बात खत्म हो गई। हाँ, अभी हम 7 अक्टूबर तक बहुत सारी बातें की। हाँ, यहाँ तक मैं ये समझ गया हूँ कि जब फ़लस्तीन यानी इसराइली रियासत कायम की गई, बिल्कुल इब्तिदा में 48 में, उस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा में ये हुआ कि 2 रियासत बनाया जाए। ठीक, उसको अरबों ने रिजेक्ट किया। ये बात फिर ये रिजेक्शन चलती रही 1991 तक। 1967 में इसराइल ने हमला करके 6 अरब मुल्कों से सरजमीन छीन ली। अभी मैं 2 रियासती वाले हल को मैं अपने दबाव में क्लियर कर। 1991 में आके यासिर अरफात पहला फ़लस्तीनी रहनुमा है जिसने इसको तस्लीम किया कि ठीक है, हम 2 रियासती हल को मानते और इजराइल के वजूद को मानते। फिर आप फरमा रहे कि उस दौर में हमास ने मुखालफत की, सब कुछ किया, लेकिन 2017 में आके भी हमास ने उसी को शराइत के साथ, मतलब लेकिन उसी को उससे मुराद है कि उन्होंने एलिमिनेशन ऑफ इजरायली रियासत को हटा दिया, यानी इजरायली रियासत के खात्मे का। ठीक है ना, आप ये मान लिया कि ये इजरायली एक रियासत है कायम है और हम भी एक फलस्तीनी रियासत कायम करेंगे। तीसरा हल आपने मुस्तफ़ा क्या नाम बताया, मुस्तफ़ा बरगूती का बताया कि भाई ये 2 रियासती हल जो है ना, ये कोई हल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, और जमहूरियत के उसूल पर रखा जाए, एक वोट एक हर शख्स का होगा और जो अक्सरियत में उसकी हुकूमत बनेगी। ठीक, ये 3 हो गया। अब मैं दोबारा वो सारा आपको नहीं दोहरा, आपकी ज़बान से वो नहीं करवाना चाहता हूँ कि भाई इतने अरसे तक इन्होंने क्यों नहीं माना फला। तो आपने कहा, शुरू में आपने कहा कि उस वक्त फ़लस्तीन की नुमाइंदगी ही नहीं थी, अरब ममालिक एरिया मुकर्रर। ठीक,